शाम तेरे बंसी में भी ऐसी क्या बात है। एक मीरा है दीवानी और एक राधा भी साथ है। आज के हमारे शो का नाम है मीरा, जो है कृष्ण की दीवानी। शुरू करने से पहले मीरा इस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। मीरा यानी समृद्धि। और आज हम उसी मीराबाई के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसने टूट कर बरस कर कृष्ण भगवान पर प्रेम किया है, प्यार किया है। भक्ति युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री, कृष्ण भक्त में पूरी तरह रंगी हुई मीराबाई 16वीं सदी की महान विभूतियों में से एक थी। बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करने वाली मीरा को संसार कृष्णमय लगता था। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनका रोम रोम कृष्णमय था। उनका मन संत, समागम, संगीत, भगवत चर्चा, कृष्ण लीला में ही लगता था। वे सांसारिक सुखों दुखों से सदा दूर रहती थी। उन्हें राजसत्ता का कोई मोह नहीं था। कृष्णा भक्त मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान के राठौड़ राजा राव दूदा के पुत्र रत्न सिंह के घर गांव कुड़की में साल 1498 में हुआ और उनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष के पश्चात ही युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई तथा मीराबाई युवावस्था में ही विधवा हो गई। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी और उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य को मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। पीर पीर सहे मीरा, दर्द दर्द में राधा, कान्हा तुम्हें कैसे पूरा कह दूं, अगर इश्क लिख दिया आधा। मीराबाई ने तो जैसे बाद में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई की रट लगानी शुरू कर दी और अपने आप को कृष्ण के रंग में इस प्रकार डुबो दिया कि उन्हें लोक लाज तन मन की भी सुध नहीं रही। वे कृष्ण भक्त धारा के रस में निरंतर डूबती चली गई। और इधर मेवाड़ के राज परिवार ने मीराबाई को समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु सब कुछ व्यर्थ। बाद में राज परिवार ने मीराबाई को डराने धमकाने का प्रयास भी किया, परंतु मीराबाई की कृष्ण भक्ति बढ़ती ही चली गई। राज परिवार ने इसे अपना अपमान समझा तथा मीराबाई की जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। उनके देवर विक्रमादित्य ने उन्हें मारने के लिए जहरीले सांपों के विष की व्यवस्था की तथा विष के प्याले को मीराबाई के पास भेज दिया। और कृष्ण भक्त मीरा हर वस्तु को कृष्णमय मानती थी। उन्होंने विष के प्याले में भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा और हंसते हंसते विष पी लिया। भक्ति की प्रतिमूर्ति मीराबाई के लिए सांप शीला ग्राम के रूप में तथा विष अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद मीराबाई ने अपने ससुराल और मायके को छोड़कर ब्रज भूमि की यात्रा पर निकल पड़ी तथा मथुरा वृंदावन के मंदिरों के आगे मने चाखर राखो जी की गीत गाते हुए भगवान श्री कृष्ण को रिझाने लगी। इस प्रकार मीराबाई बहुत समय तक ब्रजभूमि के गिरधार नगर का गुणगान करती रही। इस भक्ति संगीत का ब्रजवासियों पर मार्मिक प्रभाव पड़ा। वे अनेक स्थानों तक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती हुई सांवरे की लीला स्थली पहुँची। एक दिन मीराबाई प्रसिद्ध भक्त जीव गोस्वामी जी के यहाँ दर्शन के लिए पहुँची। मिलने की आज्ञा मांगने पर जीव गोस्वामी जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। इस पर मीराबाई ने संदेश भिजवा दिया, मैं तो ब्रजभूमि में केवल एक ही पुरुष को जानती हूँ, यह दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? मीराबाई की ऐसी तात्विक तथा ज्ञानमय शब्दों को सुनकर जीव गोस्वामी जी नंगे पैर उनके यहाँ दौड़े चले आए। मैं मीरा हूँ तेरी, तू मेरा शाम है, ताउम्र मोहब्बत मेरी, अब बस तेरा नाम है। इस प्रकार कुछ समय तक ब्रजभूमि के भक्ति संगीतमय प्रवास के पश्चात मीराबाई अनेक स्थानों पर भ्रमण करती हुई अपने चाचा वीरम देव के पास द्वारिकापुरी चली गई। वहीं पर उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में नृत्य, गान एवं कीर्तन करने लगी। इधर मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही उस क्षेत्र की प्रकृति का भयंकर प्रकोप हुआ और प्रजाजन उधर विक्रम देव की निंदा करने लगी और दूसरी ओर मीराबाई की ख्याति चारों ओर धीरे धीरे फैलती जा रही थी। राजा विक्रम देव ने एक दिन अपने राज्य के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर मीराबाई को वापस आने का संदेश भिजवाया, किंतु मीराबाई ने अपने इष्ट देव रणछोड़ जी को छोड़कर वापस जाना मना कर दिया। जब ब्राह्मणों ने उन्हें वापस चलने का आग्रह किया तो उन्होंने शांत स्वर में उन ब्राह्मणों से कह दिया, क्या मैं भगवान रणछोड़ जी से आज्ञा ले आऊं? और वो अंदर चली गई तथा प्रभु की मूर्ति में सदा सर्वदा के लिए विलीन हो गए।
और इस प्रकार मीराबाई 16वीं शताब्दी के महान संतों में से एक थी। एक कवयित्री के साथ साथ एक सफल गायिका एवं संगीत तज्ञ भी थी। जो संगीत परंपरा उनके राजवंश में चालू की, उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण संगीत धारा मीराबाई के पदों और भजनों के रूप में आज भी संपूर्ण भारत में गूंजती है। भाव, भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से मीराबाई की पदावली आज भी विश्व ख्याति तथा हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर। आलेरी मोहे लागे